So today I will explain about the sediment grain size. So firstly, what is a sediment? Sediment होता क्या है? Sediment जो ट्रांसपोर्टेड होके आता है बाय विंड, फिर वो डिपॉजिट हो जाता है. तो हम अब इस सेडिमेंट के बारे में स्टडी कर क्यों रहे हैं? सेडिमेंट एक डिट्राइटल फ्रेगमेंट है जो हमें सेडिमेंट्री कंडीशन और सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट के बारे में बताता है. ये डिपॉजिट होते हैं बाय विंड, वाटर. ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं जो कैरिड करते हैं सेडिमेंट को नए प्लेस पे डिपॉजिट कर देते हैं. तो ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम ग्रेन की स्टडी करेंगे तो ये हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताए देंगे, अपने डिपोजिशनल इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, किस इन्वायरमेंट में ये डिपॉजिट हुए. तो जो मेन पार्टिकल साइज है ग्रेन का, वो हमें बताएगा कि कौन से ट्रांसपोर्टिंग एजेंट से ये डिपॉजिट हुआ है, विंड से, वाटर से, ग्लेशियर से. और ये डिपेंड करेगा डेंसिटी. आइस में जैसे ग्लेशियर में जैसे आइस की डेंसिटी अलग होती है, लेकिन जो ओशन है वहाँ की वाटर की डेंसिटी अलग होती है. तो ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी. तो अब जियोलॉजिस्ट ने, जैसे कोई लार्ज है, कोबल टाइप का है अब और स्मॉल है, तो उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो उसमें था कि प्रॉब्लम ना हो लोगों को, हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए था ताकि हम ग्रेन साइज को अच्छे से बता सकें. तो इसलिए ये स्केल प्रपोज हुई, ऑडविन वेंटवुड स्केल, ग्रेन स्केल. तो ये इस स्केल में दिस चार्ट यूज टू क्लासिफाई द ग्रेन साइज इन नाउ एज ऑडविन वेंटवुड ग्रेन स्केल. ये पहले जून अगस्त ने इंट्रोड्यूस की थी 1892. फिर थोड़ी सी और मॉडिफाइड की गई 1914 में. फिर वेंटवुड ने और ज़्यादा उसे एक्सपेंड किया इन 1992 में. तो ये स्केल है, इसमें हमें mm में डायमीटर गिवन है, माइक्रोमीटर में डायमीटर गिवन है, और ये 5 स्केल है, इसके बारे में आगे समझेंगे. तो ये डायमीटर, तो जैसे 2 डायमीटर है, 4 है, ये पावर दिखाता है, जैसे 2 के मल्टीपल्स को दिखाता है. और ये 2 के हाफ को दिखाता है, मतलब 2 का हाफ कर दिया नीचे. और फिर ये 2 से लेके 4 तक ग्रैनुल हो गया, 4 से लेके 64 तक पेबल हो गया. और ये सब कोबल, पेबल, ये सब ग्रेवल हैं. ठीक है. फिर आता है सैंड. इसके बाद जो डिवाइड 1/2 कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया 2 से. तो फिर ये सैंड है, और फिर ये मीडियम सिल्ट है, और फिर सबसे छोटा है क्ले. तो इसमें क्लियरली विजिबल है इस स्केल में. ठीक है. इस स्केल में जो ये क्ले है, इसका जो mm में वैल्यू हो वो लेस देन 0.004 में है. ये शॉर्ट में है. और सेंट की वैल्यू देख सकते हो, 4 की 0.5 से लेकर 2 तक है, जिस 5 अब आगे पढ़ेंगे 5 होता क्या है. तो साइंटिस्ट ने ये स्केल इंट्रोड्यूस किया था कि कोई डिफरेंस ना हो. लेकिन अब जो जियोलॉजिस्ट थे उसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो इस स्केल में दिख रहा है, इस स्केल में ये अपॉन्स की वैल्यू थी. इनकी वजह से ये कैलकुलेशन इजी नहीं हो रही थी, लिटिल बिट हार्ड हो रही थी.
एग्जाम्पल जैसे 4+2 6 ईजी है, लेकिन अगर हम 1/4+2 इट टेक टाइम। सो हुआ क्या, तो एक फील्ड है उसमें रिसर्च कर रहे हैं, उसमें डील करें नंबर ऑफ़ द ग्रेन्स, डेट नंबर ऑफ़ द 1000 ऑफ द ग्रेन्स है, उनके 1000 ऑफ ग्रेन्स का आप हर किसी का ये लॉट ऑफ टाइम मिलेगा। तो पहले जो ओल्ड टाइम था उसमें कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो इसलिए ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए जो 1934 में क्लुम्बिन स्केल आया। इस स्केल में ये लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है क्लुम्बिन 5 स्केल की। तो इसमें क्या हुआ, इसमें लॉग वैल्यू को यूज़ किया गया ग्रेन साइज डायमीटर के लिए। जैसे 4 है, इसमें यहाँ पे ये 4 है, मैं दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। फिर तो इसका जो 5 में वैल्यू आएगी वो -2 आएगा। तो इसमें बाद में इसमें 2 एडजस्टमेंट की गई। इसमें 2 एडजस्टमेंट क्या की गई वो हम देखते हैं। इसमें पहले जो एडजस्टमेंट की गई, जैसे हम लोग में बेस वैल्यू 10 लेते थे या इधर ई लेते थे, लेकिन इसमें हम बेस वैल्यू 2 लेते हैं, जो हमें लोगरिथम ग्राम वेट स्केल को जो हमें यूज़ होती है 2 एज बेस वैल्यू होती है यूज़, जो हमें अलो करती है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं ऑर्डिन ग्रेड स्केल को ग्रेन स्केल को टू क्लुम्बिन ग्रेन 5 स्केल। और एक और चीज़ है कि जो नेचर में है, नेचर में ज़्यादातर सैंड पाया जाता है या फिर उसके नीचे ये सिल्ट क्ले पाया जाता है। तो फाइनल के लिए हमें फ्रैक्शन करना पड़ा था पहले, लेकिन हमें वो उसकी पावर रिड्यूस हो गई, वो माइनस में हो गया। तो अब ये माइनस में, तो अब ये फ्रैक्शन में नहीं ना होके माइनस में हो गया। तो इस माइनस को भी रिमूव करने के लिए हमने लोगरिथम में माइनस लगा दिया। जैसे इसमें 5 का फॉर्मूला है 5 log 2d, डायमीटर जो 5 है वो डायमेंशन लेस है, d इज़ द डायमीटर ऑफ द mm। तो एग्जांपल जो लार्जर ग्रेन्स है वो कोर्स है, वे नेगेटिव वैल्यू देंगे। वे नेगेटिव वैल्यू क्यों देंगे? वे नेगेटिव वैल्यू हमने इसलिए रखी ताकि हमें फाइनाइट की जो कैलकुलेशन है, क्योंकि भी नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन में हेल्प करे, मतलब ज़्यादा हार्ड ना हो। ठीक है, to avoid the negative values, the negative numerical no have been proposed a negative sign before the logarithm transformation. So I think something wrong, but basically it is कि हमने इन्होंने जो फाइनाइट के थे उसमें 5 की वैल्यू में फाइनल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, लेकिन जो कोर्सर हैं जैसे ग्रेवल है हमारे, उनमें नेगेटिव वैल्यू आती है पहले से ही 5 में। तो ये है। तो अब हम मेथड कौन से करते हैं इन सबको मेजर। अब हमने ये दोनों स्केल पर लिए, इन फॉर्मूले को पुट करेंगे तो ये 5 स्केल हो गया, ये हो गया। अब मेथड क्या है कि कैसे कर सकते हैं। जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट होते हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट वे सेडिमेंट होते हैं जो
जिनके जो में वॉइड स्पेसेस, मतलब ग्रेन में जो ग्रेन है, ग्रेन के जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हो, या अनकंसोलिडेटेड कहते हैं उसे, जैसे कोबल्स, बोल्डर्स। इसमें हम मेजर करने के लिए इंडिविजुअल कास्ट को मेजर करते हैं, और ग्रेवल और सैंड को मेजर करने के लिए हम सीविंग या सीविंग ट्यूब एनालिसिस, या इन्हें हम आगे वाली आने वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब मेथड है। फिर लिथिफाइड सेडिमेंट्री रॉक, मतलब जो रॉक कॉम्पैक्टेड है, वो सीमेंटेड टुगेदर हैं, जैसे बेड रॉक, सैंडस्टोन, इनके मेजर करने के लिए कोबल्स, वो उनका मेजर करने के लिए अलग होता है, और जिनके ग्रेवल्स है, सैंड है, सिल्ट है, उनके लिए थिक सेक्शन का मेजरमेंट करते हैं। और क्ले के लिए तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये था जो भी था, ये सब। Thank you so much for watching this video. That's all from for today.